कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे और इसके साथ अहमद सईद में ज्वाइन किया है स्टूडियोज में। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, आप ही से आगाज कर लेते हैं। अली तरीन साहब का मौकिफ, इससे पहले भी अली तरीन साहब एक पॉडकास्ट में इस तरह की बात करके लाइमलाइट में आ चुके हैं, हॉट टॉपिक बन चुके हैं। अगेन इस दफा फिर उन्होंने एक बात की है और पीएसएल इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, छोड़ते भी नहीं है और तनकीद भी करते हैं। तो क्या इसे हम तनकीद बराए इस्लाह समझे? देखिए, क्रिटिसिज्म अगर सोल्यूशन बेस्ड हो या राइट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा हो चीजें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर योरसेल्फ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं सुना अली ने क्या फरमाया और क्या उन्होंने कहा है, बट यस मीडिया में उसको लेकर काफी बातचीत है। एक पॉइंट जो हर बंदा पूछ रहा है वो ये है कि वो बिगर एंड बेटर जो पीएसएल को कह रहे हैं, तो शायद उसके ऊपर उनका था कि ये लाइक प्रीवियस पीएसएल है, इसमें कुछ ऐसी कुछ चीज नहीं है बकौल उनके। तो मुझे ये नहीं पता कि उनकी ग्रीवियंसेस क्या है या वो क्या क्या उन्होंने फरमाया है, बट मैं आपको एक प्लेयर पर्सपेक्टिव से एक बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी लीगों का हिस्सा रहा हूँ। बिगर एंड बेटर चीजें तब होती हैं व्हेन यू स्टार्ट पेइंग पीपल मोर। तो वो पेमेंट तो उन्होंने करनी है, वो ओनर है, वो 1 मिलियन की बजाय 2 मिलियन देना शुरू कर दे, 4 मिलियन देना शुरू कर दे, चीजें खुद ही बिगर एंड बेटर हो जाएंगी। ठीक है, उसमें जो है क्रिकेट बोर्ड तो शायद हमने कुछ साल पहले सुना था कि वो ऑक्शन मॉडल की तरफ देख रहे हैं। तो ऑल दैट हैज टू कम फ्रॉम द ओनर्स, ठीक है ना। और तो किसी ने कोई बात नहीं की। तो अगर बिगर एंड बेटर ही इसको करना है तो वो फाइनेंशियल बिग होने के बगैर तो होगा नहीं। तो उसको बिग तो इन्हीं लोगों ने करना है, उसको कोई क्रिकेट बोर्ड ने तो इनिशिएट नहीं करना। ये आज कहते हैं कि हमें एक की बजाय $2 मिलियन देते हैं, तो हो सकता है वो कल ही मान जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा क्या अहमद सईद साहब, वो जरा एलैबोरेट कर लें मजीद भट्ट साहब में। अगर अच्छा, इसमें एक बहुत अहम पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि जो 10 जो टीम बढ़ाने का फार्मूला था पीएसएल का 10वें एडिशन के बाद जो 2 टीम मजीद ऐड होनी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पीसीबी का इनिशियल फार्मूला था वो ये था कि जो नवा एडिशन है उसके एंड पर ही ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन कौन सी टीमें होंगी और उनके किस तरह से उनको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग इसको चला रहे हैं उन्हें अब तक इसके ऊपर वर्किंग करना तो शुरू, उसके ऊपर अभी तक कोई बात भी नहीं की है। 10वां एडिशन जो है वो आने वाला है। तो ज़्यादा जो परेशानी उनको नज़र आ रही है इसमें, वो ज़ाहिर है यही नज़र आ रही है कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल होगा वो किस तरह से बनेगा टीमों के ऐड अप होने के बाद। इस वजह से उनको थोड़ी सी जो है वो शायद कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो बात, मतलब मुझे ये लगता है कि ये टाइम शायद ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह की बातें होनी चाहिए। 2 दिन रह गई हैं इवेंट स्टार्ट होने में, और अली तरीन साहब जो है वो अब तो चूंकि उनको मेरा ख्याल है एक आदत सी पड़ गई है, वो हर 3 महीने के बाद एक पॉडकास्ट करते हैं और उसमें जो है वो पीएसएल को एज ए ब्रांड उसकी वो पूरी एक ओवरहॉलिंग करने की बात करते हैं। तो ये बातें बिल्कुल ठीक हैं कि इस ब्रांड के अंदर कहीं ना कहीं कमियां मौजूद होंगी, इसमें बेहतरियां भी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि वो खुद चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो वो खुद उस बेहतरी को लाने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या ये टाइम दुरुस्त है ये बात करने का, ये मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अभी पीएसएल 2 दिन बाद शुरू हो रही है और इस वक्त हमें पीएसएल को सिर्फ एज ए ब्रांड दुनिया के सामने पेश करने की बात करनी चाहिए, उसको बेहतर करने की, उसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। जी भट्ट साहब, आपको क्या लगता है कुछ बेहतरी आई है गुज़िश्ता सीजन और इसमें अगर देखा जाए? देखिए, पीएसएल ने ओवर द इयर्स काफी ग्रो किया है। इनिशियली पीएसएल दुबई में हो रही थी, सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी। पाकिस्तान आई, पहले प्री कोविड बहुत शानदार सीजन थे, बड़े आउटस्टैंडिंग थे। बट सिंस दैट जो आपको पता है कि पाकिस्तान में कई दफा प्लेयर्स आते हैं तो उनके लिए मूव करने में थोड़ी कह लीजिए कि उनको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो फ्रीडम शायद दुबई में या दूसरी जगह ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एट टाइम्स ये बात आती है कि थोड़ा सा इनके लिए आसानी नहीं होती, बिकॉज हर चीज को पहले से उन्हें चीजों को लाइन अप करना पड़ता है, तो थोड़ा स्लोली चीजें मूव करती हैं। बट बाय एंड लार्ज इटसेल्फ आई थिंक पाकिस्तान हैज डन फैंटास्टिकली। ये दुनिया की वाहिद लीग है जिसमें 70% पेमेंट अपफ्रंट हो जाती है, टाइम पे पेमेंट होती है, और तक इधर पेमेंट का रौला नहीं पड़ा। क्या दुनिया की लीगें हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, दाएं बाएं कहीं हो, कनाडा हो, टीमें होटल में बैठी हैं, आ नहीं रही, पैसे नहीं मिल रहे, ऐसा तो कोई रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बेहतरीन है, प्लेयर्स के साथ रवैया भी बेहतरीन है, कोई ऐसा तो वाकया नहीं हुआ, चीज नहीं। तो आई थिंक जहाँ पर शाबाश देनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ओवर द इयर्स 10 साल में, तो उन्होंने काफी अच्छी चीजें एंगेज की हैं। बाकी है कि क्योंकि आप इसकी टाइमलाइन आईपीएल के आगे पीछे होती है और इस दफा साथ है, तो एट टाइम्स आपको टॉप प्लेयर्स को एंगेज करने में इश्यूज आते हैं, क्योंकि बहुत ही उसके
करीब दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो रही होती है, तो ऐसे में प्लेयर अपनी प्रेफरेंसेस भी देखते हैं, तो उसका फिर अगेन वही मैं अपनी बात करूंगा कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस का फर्क है ना। बिल्कुल। So the only way up is improving the finances, and who is going to improve the finances? The people talking about it. ठीक है, तो इसमें वो इनिशिएट कर ले और तो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। अच्छी बातें भी उन्होंने की होंगी, वो क्रिकेट के बड़े शौकीन आदमी हैं, बड़ा वोकल है, क्रिकेट को डिस्कस करते हैं, प्लेयर्स के साथ बड़े एक्टिवली एंगेज करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन देन कमिंग बैक, बीइंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ वे एंड देयर इज अ टाइम and there is a certain parameter of conveying your message and a certain platform as well. अच्छा, आपने फाइनेंस की बात की ना, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, अभी अहमद ने भी कहा कि फ्रेंचाइज मालिकान को जनाब इससे बड़ा कंसर्न है कि अगर टीमें बढ़ती हैं तो इस पर क्या पीसीबी खामोश दिखाई दे रहा है? वो इस पर कोई फार्मूला अभी तक कन्वे नहीं कर पाया फ्रेंचाइजीज को, क्योंकि अगेन और कराची किंग्स के ऑनर ही इस पर मजीद फर्दर बात करते हैं और हर दफ़ा वही करते हैं कि जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमारे से कुछ नहीं रहेगा। देखिए हमजा, जब तक हमारे सामने फाइनेंशियल फिगर्स होना, इसके ऊपर अंधेरे में क्या तीर चलाते थे। ठीक है, हमारे सामने कोई फाइनेंशियल फिगर्स है नहीं। अब किसकी बात क्या है, कोई क्या कहता है, मैं उसके ऊपर कमेंट करना नहीं चाहता, तो मुझे एक्चुअल फिगर्स मालूम नहीं। तो जो है अगर 10 साल कोई बड़े इन्वॉल्वमेंट के साथ इतना पैसा लगा के, इतनी एनर्जी लगा के, अच्छा चलिए इसे जेनेरिक वे में बात करते हैं सलमान भी, जेनेरिक वे में बात करते हैं, डेफिनेटली उसमें कोई आउटकम, देखो उसमें कोई पॉजिटिव आउटकम तो होगी ना। बिल्कुल, उसमें कुछ तो पॉजिटिव होंगे जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। वरना ये 10 साल है, यहाँ पे एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, जो इस मॉडल से कुछ नहीं होगा, हो सकता है फिर वो छोड़ दे, वो हमें पता लग जाएगा। अच्छा, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जेनेरिक वे में इस तरह से बात करना चाहते हैं कि अगर टीमें बढ़ती हैं, 8 हो जाती हैं, लेट्स से, जो कि अली तरीन ने भी कहा है कि 2 तो फॉर श्योर अगले सीजन में ऐड हो रही हैं, तो जाहिर है वो भी पैसे देंगी, वो रेवेन्यू भी पीसीबी को जाएगा, पीसीबी उस हिसाब से आगे रेवेन्यू डिवाइड करेगा। तो मसला कहां पर आ सकता है, क्या वजह क्या हो सकती है कि क्या वो रेवेन्यू क्या कम हो जाएगा? वो 2 टीमें आएंगी, उन्होंने अपना भी तो शेयर डालना है अंदर। देखिए, जो टीमों ने पे करना पीसीबी को, वो तो उनकी सालाना फी होती है, वो तो उनमें रीइंबर्स नहीं होती ना, वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वो तो पीसीबी को फी पे करते हैं। मेरा ख्याल है जहाँ तक, अच्छा, टीवी राइट्स है, गेट मनी है, स्पॉन्सरशिप है, ये वो स्ट्रीम्स है जहाँ से फ्रेंचाइजेज और पीसीबी पैसा बनाते हैं और उसमें फ्रेंचाइजेज का पूल इन होता है। तो उसके ना मेरे पास फिगर्स है, ना मुझे एग्जैक्ट चीजों का पता है, ना आपके पास है इसमें, तो लेकिन कुछ तो है कि सब वो काम कर रहे हैं। 10 साल लगातार कौन सा बिजनेसमैन एक काम किया जाता है जिसमें किसी किस्म का कोई फायदा ना हो रहा हो। बिल्कुल सही है। बट साहब, उन्होंने अली तरीन ने ये कहा है कि जो पीएसएल है ना, वो इस सेंस में एक नाकाम ब्रांड है कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप लाने में अब तक कामयाब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से चूंकि मुनाफा जो है वो उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए। तो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन, जिस तरह से आपने ये बात की, उन्हें कहा कि कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है कि जो एक ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है जहां से मुनाफा ही ना आ रहा हो। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये की है जिसमें थोड़ा सा वजन नजर आता है, उन्होंने कहा है कि 3-4 लोग हैं पीसीबी के अंदर जो सारे के सारे अफेयर्स को देख रहे हैं। इतनी बड़ी लीग है, इतना बड़ा उसके अंदर स्टेक्स हैं यहाँ पर इस मुल्क के, और सिर्फ 3-4 लोग हैं जिन्होंने सारी चीज़ें जो है वो अपने हाथ के अंदर रखी हुई हैं। इस वजह से भी शायद जो है वो चीज़ें एक्सपैंड नहीं हो पा रही हैं। देखिए अगेन, ये जब तक डिटेल्स पता ना हो, आप ये देखें ना अहमद, के जो बात आपने की है इंटरनेशनल स्पॉन्सर की, तो जो टीमों की अपनी जर्सी और टाइटल स्पॉन्सरशिप है टीमों की, वो तो टीमों ने खुद करनी है। तो अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड इंटरेस्टेड है तो उसको उनकी टीम भी तो ला सकती है, कोई भी टीम अपने तौर पे ला सकती है। उसके लिए पीसीबी ने थोड़ी कहा है कि किसका सामने लगेगा और किसका नहीं लगेगा। देखे, ये तो टीमों ने खुद कर रहा है ना, मार्केटिंग की टीमें हैं सबकी, सब अपने अपने स्पॉन्सर्स को एंगेज करते हैं, ठीक है, तो वो जिसको मर्जी करे। इसमें मेरा नहीं ख्याल के, ना मुझे पता है कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन का, मैं क्या ज्यादा इस पर क्या बात कर सकता हूँ, ये लीगैलिटी की चीजें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रोकथाम है। आप आगे जो मर्जी ब्रांड लगाएं, ठीक है, आपको कौन रोकेगा? आप लेकर आए ना, जो आएगा तो जो अच्छे पैसे देगा उसी को लगाएंगे ना, तो कौन रोकेगा आपको? बिल्कुल ठीक है। और वैसे अब ये मुनासिब, ये वक्त मुनासिब नहीं था इस डिबेट का जो अली तरीन साहब और सलमान इकबाल ने छेड़ दी है, और डेफिनेटली पीसीबी को इस पर सोचना चाहिए और फर्दर जो है ऑब्वियसली कोई ना कोई काम करें। उसमें बड़ा पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया, इस सेंस में उन्होंने यही कहा है
कि अगर आप चूंकि इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप खुद हिस्सा हैं और इसकी जो बेहतरी है या इसके जो शॉर्ट कमिंग है उसको ठीक करने में आपका अपना रोल भी है, तो आपको वो रोल प्ले करना चाहिए और इसको पॉजिटिव जो इमेज है वो लोगों के सामने लेकर आना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको जो है वो तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये भी डिपेंड करता है ना कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यकीनन ये मतलब सोशल मीडिया के मुख्तलिफ बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर बात की जाती है, क्रिकेट के ऊपर तबसरा किया जाता है। तो अली तरीन क्योंकि जिस स्टेचर के वो आदमी हैं उनको ये भी यकीनन ज़ेब नहीं देता है कि वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे और उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने इस पॉडकास्ट में मेंशन भी किया है कि पिछली मेरी गुफ्तगू जो है ना वो बड़े नेगेटिव वे में गई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस दफ़ा वैसा ना हो, लेकिन अगेन उनसे फिर हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई उनसे और दोबारा से वो जो है ना वो हॉट टॉपिक हो गया और ये सारी बात चल रही है। बहरहाल इस चीज़ को थोड़ा सा मामले को ठंडा करते एक और मज़े की चीज़ है, सलमान भी शाहीन शाह अफरीदी ने उनसे बारहा दफ़ा सवालात किए जाते थे, मीडिया की जानिब से भी, फैंस भी पूछते थे कि शाहीन साहब ऊपर के नंबर्स पर क्यों आते हैं, तो उन्होंने बिलाखिर जवाब दे दिया, खामोशी तोड़ दी, उन्होंने रीज़न बता दिया और रीज़न बहुत मज़े की है। अहमद साहब अगर रीज़न शेयर कर दें आप। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको पूरी कौम को बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ। शाहीन अफरीदी ने आखिरकार तस्लीम कर लिया कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ। अच्छा, और उन्होंने ये कहा है कि मैं ऊपर इसलिए आता था कि मैं चूंकि टीम का कैप्टन हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जब टीम की 4-5 विकेटें गिर जाती थी तो उस कंडीशन के अंदर मैं ऊपर आता था ताकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वहाँ खेल सकूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, लेकिन टीम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुझे अगर ऊपर आना पड़ा तो मैं आकर बैटिंग करूँगा। इस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से आई है। ये इसलिए खुशाइन बात है कि हो सकता है कि अब शाहीन अफरीदी अपनी बॉलिंग की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। अच्छा सलमान भाई, टीम की ज़रूरत के तहत कहते हैं मैं ऊपर आता हूं, तो ये भी एक लॉजिक समझ नहीं आई। या तो आप बहुत बड़े पावर हिटर हो तो आप ये कह भी दें कि वहां पे मेरी ज़रूरत थी, आप एक प्रॉपर प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, तो एक फास्ट बॉलर का ऊपर आना जस्टिफाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को आप? देखिए, उनके पास बहरहाल ये चॉइस तो है ना कि वो एज ए लो वैल्यू विकेट या कोई होता है कि इनिशियल एक कह लें कि लॉन्च के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठीक है कहते होंगे, फिर मैं ही जाता हूँ, मैं ही छक्के मार लेता हूँ। कुछ दफ़ा उनके लगे भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी लगे नहीं है, लेकिन ये बड़ा ऑब्वियस था कि उन्होंने काफ़ी दफ़ा खाली 5-6 आउट पे नहीं, कई दफ़ा उससे ऊपर भी बैटिंग की है, जो कि उनका राइट है। देखिए, मैं ये आपको बात बताऊँ कि एज अ एनालिस्ट, एज अ कमेंटेटर, आप गेम को देखते हुए कह देते हैं कि यार ये बंदा इधर क्यों खेल रहा है, इतनी अभी फलां बैट्समैन पड़ा है, अभी ये पड़ा है, जैसे कई दफ़ा होगा कोई एक दो उससे अच्छे प्लेयर होंगे तो वो उनसे ऊपर आ गया होगा। बट अगेन इफ द टीम इज हैप्पी, ठीक है, अगर टीम जो है वो उनकी राजी है और वो कह रही है कि ठीक है जी करो जो करना है, ठीक है, सो वी कैन कमेंट एज एन एनालिस्ट, वी डोंट मीन टू अंडरमाइन एनीबॉडी के यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो है ही ऐसा, नथिंग पर्सनल, जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट गेम। कई बार ऐसा लगता है कि जब वो ऊपर आए हैं तो वहां पर वो इससे बेहतर डिसीजन ले सकते, बट वो उन्होंने वही किया जो उनको बेहतर लगा, उनकी फ्रेंचाइज एग्री किया कि उनके कप्तान को जो बेहतर लगा, लेकिन एज ए एनालिस्ट हमने भी वही कहा जो हमारे ख्याल में बेहतर हो सकता था, या किसी ने, मतलब जब हम अपनी बात करें मीन्स के जितने भी लोग एनालाइज कर